लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कबीर को हर तरफ हर जगह ईश्वर ही दिखते थे। जब अब आम आदमी कबीर की इस फिलॉसफी को तो नहीं समझ सकता, लेकिन होली के मौके पर रंगों के जरिए जो तस्वीर दिखती है, जो सामने नजर आती है, उसके जरिए कबीर दर्शन को जरूर समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, घर हो या फिर मंदिर, हर तरफ रंगों की बारिश हुई। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच थोड़ी देर ठहर कर लोग रंगों और खुशियों से सराबोर दिखाई दिए। हम तो यही कहेंगे, होली जैसा माहौल हमेशा बना रहे, तो ना तो किसी को स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, ना टेंशन होगी, और ना ही उससे फिर होने वाली बीमारियां होंगी। और गुजिया भी रोज रहेगी। नहीं, उस पर थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। मीनाक्षी, देखिए, हमेशा खुश रहने से आप सेहतमंद तो रहते ही हैं, लेकिन होली के बाद केमिकल वाले रंग जो बालों, चेहरे, हाथों पर एलर्जिक रिएक्शन छोड़कर जाते हैं, आपके हाथ में भी लगा है वो होली का एक साइड इफेक्ट है जिससे आज निपटना होगा, और कैसे बचना है वो भी जानेंगे हम। और वैसे भी इन दिनों चेंजिंग वेदर चल रहा है, दिन में धूप है, शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, कभी सर्द कभी गर्म, ये सब चल रहा है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बीमार पड़ने के चांसेस लोगों के बढ़ गए हैं। फ्लू तो पहले से भी ज्यादा फैला हुआ आजकल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन। उन लोगों की परेशानी का जिक्र भी आप कर लीजिए जिन्होंने होली पर दबाकर मिठाइयां खाई है और अब उनका हाजमा गड़बड़ा गया है। तो चलिए सब कुछ ठीक करते हैं, और ठीक होगा कैसे, स्वामी रामदेव बताएंगे कि आज कैसे हाजमा जिनका कुछ गड़बड़ हुआ है, जिन्होंने ओवर ईटिंग कर ली है कल, अगली होली तक ठीक रखना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आपके तो रंग सब बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और देखो, ये जो मंडूक आसन है ना, श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और इसी में 1-2 मिनट रुके रहे। मात्र कोई 2 आसन भी ठीक से सीख ले, मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन, तो डाइजेशन, हाजमा, जठराग्नि इतनी अच्छी रहेगी कि व्यक्ति कभी भी इंडाइजेशन, पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, बदहजमी, किसी को डकारे आ रही है, किसी को गैस बन रही है, किसी का पेट फूल गया है, ये जो सारे उपद्रव है ना, ये मात्र 2 अभ्यासों से दूर हो जाते हैं। पाचन तंत्र इतना तंदुरुस्त हो जाता है कि पेट के जो रोग रूपी सारे षड्यंत्र है वो दूर हो जाते हैं। और यदि पाचन तंत्र अच्छा नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है। तो एक तो मंडूक आसन जो हम रोज बताते हैं ना, ये तो अप्रतिम है ही, और जो अंदर गंदगी इकट्ठी हो गई उसके लिए ये बस्ती भी कराते हैं। एक तो उधर बस्ती चल रही है, एक दूसरी पेट में बस्ती देते हैं एनिमा के रूप में, उसमें सर्वकल्प कायाकल्प की। फिर जो गंदगी खा ली और अंदर कचरा जमा है तो उसको ऐसा उल्टी वमन करके भी बाहर निकालते हैं, नाली से भी बाहर निकालते हैं। ये धोती है, ये दंड धोती है, ये वस्त्र धोती है। ये जो क्रियाएं हम बताते हैं ना, इसका बहुत गहरा मतलब है। और मंडूक आसन मुट्ठी बांध के भी और ऐसे भी, चलो आप भी करो। इधर ये पेट पर मिट्टी पट्टी भी रखती है। हमारे नागपुर से आए हुए हैं भाई, क्या नाम है? सुरेश जी, बहुत सीनियर सीए हैं, और इन्होंने 3 दिन में 4 किलो वेट कम कर लिया। 3 दिन में 4 किलो वेट कम कर लिया और पेट एकदम परफेक्ट हो गया। ऐसे खुशी से नाच रहे हैं। बोले समझिए, ऐसी होली तो हर साल यहीं पर मने, तो फिर तो बीमारियों का हम नामो निशा मिटा देंगे। देखो, ये मंडूक आसन 2 तरह से, एक तो मुट्ठी बांध के, एक मुट्ठी खोल के। जैसे भी आपको करना हो वैसे ही करने हैं, लेकिन करें जरूर। ये सभी भाई बहन भी हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स मिटा करके यहाँ पर बैठे हुए। किसी का पेट खराब था, किसी की डायबिटीज थी, किसी का फैटी लिवर, किसी का लिवर सिरोसिस, किसी को हाइपेटाइटिस, किसी को पायस, फिशर, फिस्टुला, किसी को कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस। पेट की बीमारियों से करीब करीब 90 से 99% लोग कमोबेश पीड़ित रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं खाने के बाद थोड़ा कुमारिया सब ले लो, हजम अच्छा रहेगा।
आंतों में सूजन है पुनर्नवारिष्ट ले लो, कब्ज है अभयारिष्ट ले लो, भूख कम लगती है तो द्राक्षासो पी लो, भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, एनर्जी भी पूरी रहेगी। और ये लिवोग्रिट लिवामृत तो अप्रतिम है। आज वर्ल्ड किडनी डे भी है, किडनी पर भी असर आता है। गलत खान पान का ये जहरीली चीजें जो अंदर जाती है ना, किडनी को फिल्टर करके निकालना पड़ता है, इसलिए आज किडनी दिवस पर मैं कहूंगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए रंगों के खेल से गोक्षरादि लोगों का हाजमा कुछ गड़बड़ हुआ है और आज हम सबका हाजमा ठीक करवाएंगे। लेकिन स्वामी जी, क्रिकेट के खेल से दो देशों की दोस्ती जो है वो और मजबूत होने वाली है। आज एक बहुत खास मौका है। आज जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा, वहां पर आज एक बहुत खास टेस्ट मैच खेला जाना है और प्रधानमंत्री हमारे और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद होंगे। ये भी मुमकिन है कि आज वहां से कमेंट्री भी सुनने को मिल सकती है। दोनों देशों के पीएम खुद कमेंट्री भी कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। देखिए 1.25 लाख से ज्यादा दर्शक की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है स्वामी जी, और आज यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। इससे पहले मेलबर्न में रिकॉर्ड बना था जहाँ स्टेडियम के अंदर सबसे ज्यादा दर्शकों ने बैठकर मैच देखा था। और आज बॉर्डर गावस्कर सीरीज का जो चौथा टेस्ट मैच है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये भीड़ अभी से आनी शुरू हो गई है क्योंकि 9 बजे के बाद से मैच भी शुरू हो जाएगा। देखिए बात स्वामी जी ये है कि क्रिकेट जो है लोगों के मुंड और झुंड दिखाई दे रहे हैं। ये तो जन सैलाब जन मेदिनी बोलते हैं ना संस्कृत में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत का दो देशों का योग हो रहा है, तो एक योग चल रहा है इंडिया टीवी पर, दूसरा महायोग होगा आज अहमदाबाद में। और ये संयोग जो है ये बहुत कुछ कहता है। अब भारत जो है वो पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू कर रहा है और खेल के माध्यम से, कोई राजनीति का खेल मैं नहीं मानता इसको, विश्व के साथ भारत का सामंजस्य, उसकी मैत्री और भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा, तो बहुत कुछ घटित हो गई। तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात कही हमारे हुसैन भाई ने जो कहा वो तो एक देखने लायक नज़ारा हो सकता है। जब भारत के और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब कमेंट्री करेंगे फिर तो मामला तो बहुत जोरदार जमेगा मेरे भाई, चौके छक्के ऐसे ही लग जाएंगे बातों के भी। बिल्कुल। अच्छा मैं एक और बात स्वामी जी जोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि दोस्ती और रिश्तों की बात हो रही है तो सबसे पुराना एलाय, सबसे पुराना दोस्त है ऑस्ट्रेलिया भारत का। और आजाद भारत का जो सबसे पहला मैच हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। तो ये 75 सालों की दोस्ती को और मजबूत और प्रगाढ़ करने की दिशा में बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जीतना इंडिया को ही होगा। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा। जीतना तो इंडिया को ही होगा। ये देखो दुरा करे आगे आगे देखो निष्पक्ष रहना चाहिए, भारत विजयी होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन खेल भावना भी रहनी चाहिए भाई। जो पुरुषार्थ करेगा, जो पराक्रमी होगा वो जीतेगा। अब भारतीय हैं हम नागरिक, वैसे तो सन्यासी तो वर्ल्ड सिटीजन होता है, जो जीता वही सिकंदर। हम तो सबके ही विजय की शुभकामना करते हैं। खेल में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन संयोग बहुत जबरदस्त बन रहा है। भारत जीते, ये इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी आकांक्षा रहती ही है जरूर मीनाक्षी जी। चलिए हमारी दुआएं इंडिया टीवी के हमारी दुआएं जो है वो इंडियन टीम के साथ हैं। और अब हम जरा पेट के संयोग के बारे में बात करते हैं। जो पेट का संयोग कल थोड़ा बिगड़ा है इंडिया टीवी के माध्यम से। जी 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 जी। तो स्वामी जी, साइड इफेक्ट होली का एक ये भी है कि लोगों का हाजमा खराब होगा या हो सकता है। आज सुबह लोगों को पता चल रहा होगा होली के बाद हर दूसरा शख्स अपने पेट की किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो उसके लिए तमाम योगाभ्यास तो आप बता ही रहे हैं, और क्या क्या उपाय किए जाएं कि पेट जो है बिल्कुल सॉलिड रहे। तो पेट के लिए तो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन करना चाहिए। मुंडू का आसन से लेकर गोमुख आसन तक जो हम बता रहे हैं ये करें। आज पूरा 10-12 आसनों का पैकेज है, वो पूरा बता रहे। पेट सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं पेट हिट तो लाइफ हिट, पेट फिट लाइफ हिट, सब कुछ पेट से चलता है। पाचन तंत्र ठीक है तो सारे षड्यंत्र जीवन के ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो लिवोग्रिट लिवामृत तो औषधि मैंने बताई। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा ले ले, पेट के लिए जबरदस्त है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है रात को त्रिफला चूर्ण ले ले, सप्ताह में एक बार ये शुद्धि चूर्ण भी ले सकते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है शुद्धि चूर्ण। और ये खाने के बाद द्राक्षासो मैंने बताया था। गोमुखासन
और जिनसे बन पाए वो तो ऐसे लेट करके सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन भी कर ले, ये बड़ा ज़बरदस्त है। सुबह उठ करके एक अनार खा लेते हैं, अनार, एक एप्पल खा लेते हैं, अथवा ये खीरा करेला टमाटर का जूस पेट के लिए भी बहुत अच्छा है और ये पेट साफ भी कर देता है, डायबिटीज़ को भी नियंत्रित कर देता है। गुजिया भी बहुत लोगों ने खाई है, गुजिया भी खाई, ऊपर से मालपुए खाए, किसी ने तो भांग पी करके ऊपर से गुजिया खाई है। अब बताओ, अब उससे कहते भांग का नशा भी बहुत ज़बरदस्त चढ़ जाता है और खाया पिया सब हजम भी हो जाता है। भांग डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, लेकिन अब लोग ना उसको नशे के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। तो ये वज्रासन, सुप्त वज्रासन, पद्मासन, सुप्त पद्मासन, ये पेट के लिए बड़े ज़बरदस्त होते हैं। किसी के पेट में कोई भी घोटाला हो ना तो इससे ठीक हो जाता है। बाकी तो फिर ये पवन मुक्तासन तो सभी कर ही लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये छोटी छोटी घरेलू चीज़ें, सुबह उठ करके अनार खा ले, सुबह उठ करके एप्पल खा ले, तो ये जो अनार है, सेव है, सुबह उठ करके जो लौकी का जूस पीते वो भी बॉडी को साफ करता है। तो लौकी में खीरा करेला टमाटर मैंने और बता दिया, इतना बढ़िया पेट साफ हो जाता है, अंदर के सारे पेट की गंदगी को धो देता है। जैसे वॉशिंग मशीन से धुलाई करते हैं ना कपड़ों की, तो पेट के अंदर से धुलाई कर देता है। खीरा करेला टमाटर लौकी, 4 चीज़ों का जूस पी लें। उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा अनार गाजर चुकंदर भी हल्का सा मिला सकते, फिर तो आप 2 गिलास जूस ही पी ले, फिर बाकी कोई नाश्ते की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें, पवन मुक्तासन है, जैसे कि उत्तान पादासन है, ये नौकासन है कि अक्सर त्योहारों के समय में खूब सारा खाना खाते हैं, तला भुना भी खा लेते हैं, पाचन पर इसका कितना असर होता है वो तो हम इसकी चर्चा हमेशा करते आए हैं। वाला मालपुआ याद है ना आपको? बिल्कुल, आज गुजिया लेकर आई हूँ। लेकिन स्वामी जी, इसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा फैट जुड़ जाता है ना, ये कैसे सेटल हो? क्योंकि इसके लिए तो पावर सेशन की जरूरत है। तो एक पावर सेशन ये एक्स्ट्रा फैट के लिए कि 1 इंच भी एक्स्ट्रा चढ़ने ना पाए। तो ये, हाँ, ये बात, 1 इंच भी पेट ना बढ़े, 1 ग्राम भी वजन ना बढ़े, 1 इंच भी चर्बी चढ़ती है ना पेट के ऊपर, हो बुरा हाल कर देती। तो ये तो पाचन तंत्र के लिए बता दिया हमने, पवन मुक्तासन से लेके उत्तान पादासन, और ये सारा आसनों का सिलसिला सर्वांगासन हलासन तक ये पाचन तंत्र के लिए था। और अब वेट की बारी है, तो ये वेट के लिए लो, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक पैर से, ऐसे पहले दोनों से करते फिर एक से करेंगे। और वेट कम करने के लिए 10 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। ये 3 अभ्यास लेट के, भुजंगासन, शलभासन, 2 उल्टे लेट करके, फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो ये 5-7 अभ्यास जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। फिर दूसरा उपाय है, गोधन अर्घ के साथ मेदो हर बटिया वेट को ले ले साहब, सुबह भी ले ले, दोपहर भी, शाम को भी, 3 बार ले ले। एक ही दिन में 1 से 2 किलो, जैसे हमारे सीए साहब कर रहे थे ना, 2 दिन में 3 किलो वजन कम हो गया, तो रोज का 1-2 किलो वजन घटा सकते हैं। फिर हम उद्वर्तन कराते हैं, ड्राई मसाज कराते हैं, स्टीम देते हैं, मसाज कराते हैं, स्टीम देते हैं, और जल्दी कम हो जाता है। बर्ड थेरापी कराते हैं और जल्दी कम हो जाता है। उपवास कराते हैं, उपवास किसके ऊपर? लौकी के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट सलाद बस, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, घी, तेल, नमक, मीठा, आटा, ये सब बंद। तो ये अब इतने से उपाय करके आप, और अश्वगंधा के पत्ते खा लिए तो और जल्दी कम हो जाता है। गर्म पानी दिन भर पीते रहे और जल्दी कम हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय करके हम एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा सकते हैं। तो ये एक पैर से, दोनों पैरों से। अब इसको 100-200 बार हम करा देते हैं ऐसे। लोग क्या करते हैं, 1-2 बार करते हैं ऐसे, फिर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, लगातार ऐसे बस रेखा कपाल भाती वेट करने के लिए बाण काम करते, ब्रह्मास्त्र का काम करते हो। तो अल्टीमेट मेडिकेशन, अल्टीमेट रेडीमेड रेमेडी है। 2 तस्वीरें, एक हरिद्वार से हमें स्वामी रामदेव जहाँ से योग सिखा रहे हैं, और एक तस्वीर हमें इस वक्त आ रही है अहमदाबाद से, जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर। कुछ वक्त में अभी वहां पर टॉस होना, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आज टॉस जो है
वो प्रधानमंत्री के हाथों से हो सकता है। तो आज बहुत कुछ नया होने वाला है और एक तरह की नई तारीख भी आज लिखी जाएगी जब कमेंट्री बॉक्स में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम, और ये दोनों कमेंट्री कर रहे होंगे, तो ये भी कमाल का नज़ारा होगा। हालांकि स्वामी जी, ऑस्ट्रेलिया में ये परंपरा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री कई बार इस तरह की कमेंट्रीज करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक नई बात होगी। और अब हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफिला जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ, जहाँ पर आज ये चौथा टेस्ट बॉर्डर गावस्कर सीरीज का खेला जाएगा। वैसे मोदी जी बहुत अच्छे ओरेटर हैं, तो कमेंट्री तो बहुत जबरदस्त तो करेंगे ही। और ये लगा सिक्सर। बिल्कुल। वो परीक्षा अरे साहब, नए देखो, इससे खेलों को प्रोत्साहन मिलता है, योग को, खेलों को, सनातन धर्म के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग सांस्कृतिक अपनी विरासतों को। मोदी जी ने हर चीज को जो नामुमकिन था उसको मुमकिन किया है। और जब मोदी जी कमेंट्री करेंगे तो क्रिकेटर्स का जोश आसमान पर होगा। और ये अच्छी बात होती है, देश के राजसत्ता पर आसीन, देश के लोकतंत्र के सबसे पैरोकार, सबसे बड़े उसके जिम्मेदार व्यक्ति जब किसी बात को गौरव देते हैं, खेल को गौरव देते हैं, योग को गौरव देते हैं, भारतीयता को गौरव देते हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान में अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसकी जो है खुशहाली के बारे में सोचते हैं, तो ये मोदी जी का एक गुण है कि वो सबको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। इसलिए तो उनके विपक्षी बेचारे जो है शवासन से उठ नहीं पाते और ये आसन और सिंहासन पर ताल ठोक करके बैठे हुए। तो ये एक विशेषता है देश के प्रधानमंत्री की कि वो जो है हर अच्छे काम को खुद प्रोत्साहन देते हैं और उसमें खुद एकात्म हो जाते हैं। तो वेट वाला पैकेज भी पूरा करा दिया। बाकी तो इन्हीं सब कारणों से प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक वेट बहुत बढ़ा हुआ। वैसे उन्होंने अपना वेट कंट्रोल किया हुआ क्योंकि डेली वो योग भी करते हैं। जी मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। वीवीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है, 9 बजे टॉस होगा, 9:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि एक बेहतरीन दिन और बेहतरीन खेल की शुरुआत आज होगी और कई सारे रिकॉर्ड बनेंगे, टूटेंगे। लेकिन एक परेशानी है जो लोगों को बड़ा सता रही है और वो है इन्फ्लुएंजा की। ऊपर से होली में घंटों भीगने की वजह से ये और ट्रिगर होने वाला है। तो स्वामी जी क्या करें कि ये कंट्रोल हो जाए? सांसों की तो परेशानी है ही, साथ ही टॉन्सिल, साइनस के खतरे से निपटने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें स्वामी जी? एक तो भस्त्रिका ज्यादा करें, फिर ऐसे कर लें भस्त्रिका, स्कंद संचालन के साथ भस्त्रिका, खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के साथ भस्त्रिका, ऐसे ऐसे भस्त्रिका। भस्त्रिका कई तरह से होता है ऐसे। फिर भुजंगासन के साथ भस्त्रिका। जब भुजंगासन के साथ भस्त्रिका करते हैं ना तो उसका फेफड़े पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, उससे हार्ट भी और उससे पूरी स्पाइनल कोड भी और पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है। और फिर सारी खाली पेट और ब्रोनकोम खाने के बाद, ये तो रामबाण है जो है, और फेफड़े ऐसे हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंजा, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोरोना और कोरोना का पूरा कुटुंबा खानदान, सारी धरती के सारे रोगाणु विषाणु लाखों करोड़ों की संख्या में चारों ओर भरे हुए हों, जो ऐसे ये भुजंगासन और ये फिर ये उष्ट्रासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, देखो माने या ना माने, योग की ये महिमा है। और नशे की जो है अणु तेल नाक में डाल लें और ये उष्ट्रासन कर लें और ये भस्त्रिका कर लें। और खाली पेट सारी खाने के बाद ब्रोनकोम ले लिया। सुबह उठते ही ब्रोनकोम ले सकते हैं 2 गोली, और इसको चूस भी सकते हैं, तो अंदर भी जो कफ कुफ जमा होगा सब क्लीन हो जाएगा। फिर जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, कुंजर क्रिया, इनको भी हमने जो बताया है ना, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, जीवन का दर्शन है, स्वस्थ जीवन पद्धति है। भस्त्रिका
कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो किसी भी कीमत पर छोड़ने ही नहीं। और थोड़ी देर भी एक बार भी भ्रामरी उद्गीत कर लिया ना, और मन को, चित्त को भगवान में लगा लिया, तो रोग तो मिट ही जाएंगे। हम इस जीवन और जगत में जो सूक्ष्म शक्तियाँ, अदृष्ट, अमूर्त, अलौकिक, अनिर्वचनीय आध्यात्मिक शक्ति, उनके साथ एकात्म हो जाते हैं। और योग का जो मूल सत्य है कि योग से हम उस अतीन्द्रिय शक्तियों को, अतीन्द्रिय ज्ञान, अनुभूतियों को उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी देखिए, हमारा देश जो है ना बन रहा है, और हमारे हुसैन भाई तो जी। स्वामी जी, हमारा देश त्योहारों का देश है। अब त्योहार हैं तो मनाया भी जाएगा, लेकिन जो लोग अस्थमा या फिर सांस की दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी दिक्कतें इन त्योहारों में थोड़ी बढ़ जाती हैं। तो उनके लिए क्या आपकी सलाह है, ताकि वो ये 2-4 दिन इस तरह की जो मौसम होता है जब त्योहारों का चल रहा होता है, इस परेशानी से वो खुद को बचा लें और त्योहार भी एंजॉय कर पाएं? पूरा करें। और सुबह सुबह ना शंखनाद करने से भी ना, ये भी बड़ा जबरदस्त है। एक तो शंखनाद वहाँ पर हो ही चुका है, अहमदाबाद में देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला स्क्रीन पर दिख रहा है, एक फ्रेम में योग दिख रहा है, दूसरे में गाड़ियों का काफिला। शंखनाद भी करें, ये बड़ा जबरदस्त है। तो योग का शंखनाद इधर चल रहा है, मैच का शंखनाद अहमदाबाद में हो रहा है। और देखो, योग जो करेंगे ना क्रिकेट के खिलाड़ी भी, फिर उनकी एकाग्रता, बॉडी का, माइंड का पूरा जो कंट्रोल है, और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के जो विजय की साधना है उसको भी साध पाएंगे। स्वामी जी, ये तो हो गया, क्रिकेटर भी सब योग करते। एक बार मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। पॉलिटिशियन शंखनाद क्योंकि आपने हरिद्वार में भी कर दिया है, तो मैं तो इसे भारत की जीत का शंखनाद समझ के ले रही हूँ, क्योंकि अगर आज भारत जीता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी वो क्वालिफाई कर लेगा, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जरूर। और इस बार जब मैं हरिद्वार आऊंगा स्वामी जी, आपसे ये शंख ले आऊंगा। एकदम ठीक बात है, विजय का शंख। फिर आप ही वहां बजाया करना, बड़ा जबरदस्त है ये। और एक बात और कहता हूं, विजय की बात कही ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, शरीर की प्रत्येक कोशिका जीतना चाहती है रोगों के खिलाफ। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज, हमारी आंतें, हमारा लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरी बॉडी रोगों के खिलाफ संघर्ष करती रहती है। 37 ट्रिलियन सेल्स, और वो अंततः विजयी होते हैं, रोग हारेंगे ही एक दिन। तो ये एक तो ये जुनून, एक जन सैलाब देखने को मिल रहा है। एक बार अभिनंदन है भाई, आज जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, गुजरात में एक इतिहास रचा जा रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैंने कहा, अहम इंद्रो न पराजय कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। ये सृष्टि का जो प्रत्येक अणु परमाणु है ना, वो विजय के गीत गा रहा है। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता। ये दुनिया में जो धींगा मस्ती चल रही है ना, खास करके राजनीतिक तौर पर, मजहबी तौर पर, आर्थिक तौर पर, कुछ ताकतवर लोग जो है गरीब लोगों को दबाते हैं, सताते हैं, वो जो युद्ध हैं और अलग अलग प्रकार के उन्माद हैं, उनका भी समाधान योग से होगा। लेकिन विजय जो है वो सृष्टि का एक शाश्वत सत्य है, और सत्य में विजय, सत्य में जयते। इसलिए भारतीय लोकतंत्र का और भारतीय अध्यात्म का, भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी देखिए, बीमारियों से लड़ने के लिए एक रणनीति रोज आप बताते हैं कि कैसे बीमारियों से लड़ा जाए, और मैच जीतने के लिए भी एक रणनीति दरकार है जो ग्राउंड पर नजर आती है, लेकिन उससे पहले वो दिमागों में बनती है। और दिमाग को फिर मजबूत रखना, कूल रखना, प्रेशर से मुक्त रखना, निर्भर रखना, ये सब कैसे होगा, जरा इसके बारे में बताएं कुछ। तो भस्त्रिका से तो पूरा शरीर ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। कपालभाति से मूलाधार तक, सहस्रार, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और बाह्य प्राणायाम जो अभी हम कर रहे थे, ये तो ऊर्ध्व रेता, ऊर्ध्व चेता होने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, सहज समाधि, सहज योग के लिए बहुत जरूरी है। जो अनुलोम विलोम है ना, ये मन को शांत करता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, बॉडी, माइंड, सोल, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी में जो एनर्जी बैठाने का काम, भीतर से कूल करने का काम, दो चीज़ें एक साथ, भीतर से पूर्ण शांति और बाहर जीवन में क्रांति। हमें जहाँ हर
कदम पर संकटों, संघर्षों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री ध्यान, ये इसके लिए परम समाधान है, परम औषध है, परम साधन है। तो अनुलोम विलोम तो मैं कर रहा हूँ, भ्रामरी, उद्गीत मीनाक्षी ज्योत्सना जी कर लेंगे, और नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी कमेंट्री करें या ना करें, हमारे हुसैन भाई की कमेंट्री बड़ी जबरदस्त रहती है रोज। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि लगातार हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आज ये जो मौका है जहां प्रधानमंत्री रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे, तो दोनों देशों की कूटनीति को लेकर भी चर्चा होगी और क्रिकेट के थ्रू उस कूटनीति को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि हमने 75 साल पहले भी देखा था, क्योंकि ये दोस्ती, ये रिश्ता 75 साल पुराना है। तो एक बार फिर से उसे एक नया आयाम देने की कोशिश इस मंच से भी की जाएगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये बहुत अच्छी बात है और मैंने कहा ये नए भारत का नया नज़रिया है, नई विदेश नीति, नई कूटनीति, नई सामंजस्यों के साथ, नए आयामों के साथ नए उत्कर्ष छुए जाएं, नए प्रतिमान, नया इतिहास, नई संभावनाएं घड़ी जाएं, खड़ी की जाएं। यही तो राजनीति है और यही तो राज की बात है, और ये योग के साथ राजयोग भी यही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी योगी है ना, तो जो योगी होता है ना, वो सभी तरह से नव सृजन कैसे किया जाए, उसके अंदर पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता, सब प्रकार की सकारात्मकता, दिव्यता और पूरे विश्व को अपने साथ एकात्म करने का सामर्थ्य उसमें अंतर्निहित होता है। इसलिए मैं तो कहूँगा जो अभी तक योग नहीं कर रहे हैं वो सब पॉलिटिशियंस भी योग करना शुरू कर दे, सब खिलाड़ी भी योग करना शुरू कर दे, सब एंकर भी योग करना शुरू कर दे, इंडिया टीवी की तरह सारी दुनिया योग करना शुरू कर देगी ना, तो ये जो रोगों का, दुखों का, लड़ाई झगड़ों का, आपस में नफरत का, घृणा का जो झमेला है ना, ये मिट जाएगा। अच्छा स्वामी जी, टॉस जीतने का कोई उपाय है क्या? मैच जीतना उसके बाद है। आप ऐसे प्रश्न करते हो जो है, ऐसी कोई तो जादुई छड़ी है क्या स्वामी जी? सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी कि टॉस भी जीते और मैच भी हमेशा हम ही जीते। एक बात तो है, जो योगी करेगा ना वो हमेशा विजेता ही रहेगा। योगी या तो सदा विजयी होगा या हारेगा भी तो 1 रन से हार गया, ऐसा माने जीत करके हारना जैसा होता है, लड़ते हुए तो हार। कई बार तो लोग पता नहीं कितने कितने रनों से और कितने कितने ओवर से हार जाते हैं, ऐसे फिसड्डी कहीं के। तो योग जो करेगा वो जीतेगा, और कभी हारा भी तो उसकी हार भी जीत जैसी होगी। क्या बोला, मजा आ गया खेल बाजीगर होगा। और एक तरफ सब लुढ़के जा रहे, एक तरफ सब जीते जा रहे, एक तरफा जीत जो है वो जीत नहीं होती। तिरंगा बहुत जोरदार लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। लोगों की भीड़ भी लगातार हम देख रहे हैं, लोगों के रुकने का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एकाएक लोग आते जा रहे हैं स्वामी जी, और यही वो भावना है और यही वो उत्सुकता है लोगों के मन में कि आज ना सिर्फ दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे उनको देखने के लिए, बल्कि दोनों टीम के क्रिकेट प्लेयर्स भी होंगे, तो वो मैच देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। और अब ये भी संतुलन बना लिया करे थोड़ा थोड़ा। कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। जय शाह हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पहले जमीन पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, लगे जमीन पर। बीसीसीआई के और अधिकारी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, में बहुत बड़ा और भूपेंद्र पटेल ने ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम को अहमदाबाद में रिसीव किया था। क्रिकेट के स्टेडियम को स्वामी जी, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, गुजरात के सीएम भी हमें नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ही रिसीव किया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को, और आज एक बार फिर से वहीं पर मौजूद है। नजर आ रहे हैं, और मैं इस क्रिकेट स्टेडियम में पहले जा चुका हूँ, बड़ा खूबसूरत है, बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे ये खूबसूरती, ये वैभव चारों तरफ हिंदुस्तान में अब सड़कों पर भी दिख रहा है। आदरणीय गडकरी जी ने बहुत पुरुषार्थ किया है, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है देश के लिए, क्रिकेट के स्टेडियम भी विश्व स्तर के हों, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ भी विश्व स्तर के हों, हमारे अनुसंधान रिसर्च सेंटर्स भी विश्व स्तर के, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद,
हमारी संस्कृति मूलक समृद्धि भी हमारे खेत और खलिहान, हमारे किसान, हमारे जो है कॉरपोरेट हाउसेज, हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे ब्रांड, सब कुछ चारों ओर से, देश का मतलब चारों ओर से खुशहाली, और उसके लिए प्रयत्न हो रहा है। तो ये तो एक नज़ारा हमें अहमदाबाद से देख रहे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नज़ारा देखना चाहता हूँ कि दुनिया का आने वाले 10, 15, 20 सालों में भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, और वो योग से, कर्मयोग से, उद्योग से, पुरुषार्थ और पराक्रम से होगा। इसलिए हम योग करते करते पुरुषार्थ और पराक्रम स्वामी जी, शक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति के संवेदनाएं संप्रेषित करते रहते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, वैसे खेलों में कुश्ती आपका पहला प्यार है, लेकिन क्रिकेट को लेकर के क्या ख्याल है आपका? अरे कई बार आपने अब तो मुझे खिलवा ही दिया है, चौके छक्के आप लगवा ही देते हो हमारे भी। तो देखो, वो पहला प्यार तो ये बात सही है, कुश्ती है, फिर कबड्डी है। वो ताकत के खेल है ना, इसमें ताकत के साथ होशियारी और कभी कभी चालाकी भी काम कर देती है। लेकिन वो मल्ल युद्ध तो देखो विशुद्ध रूप से मल्ल पूरा बल का खेल है। तो खैर, वो भारतीय खेलों का थोड़ा ज़्यादा प्रशंसक हो ना। मैं भारत और भारतीयता मेरे रोम रोम में, मेरे हर एक जीन में, सेल्स में, 37 ट्रिलियन सेल्स में कूट कूट के स्वदेशी का भाव भरा हुआ है। लेकिन मैंने अब क्रिकेट को भी अडोप्ट कर लिया है। हमने वो यंतु कर दिया है, जो भी संसार में शुभ है। क्रिकेट का हैंगओवर चढ़ रहा है बहुत तेजी से, मैं देख रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और हैंगओवर है, भैंस से बैर नहीं करते, जिसको उतारना है। हाँ स्वामी जी, देखिए, इससे पहले कि क्रिकेट का हैंगओवर ज्यादा होने लगे, मैं जो कल वाला हैंगओवर है यानी होली का हैंगओवर, उससे निकलने का जरा रास्ता बता दीजिए। कोई आयुर्वेदिक नुस्खा, जो लोग अभी भी होली की खुमारी में है, वो उससे कैसे आजाद हो? एक तो मस्ती तो हर दिन रहनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ खुमारी उतरे ही नहीं। जिसके जीवन में संत होता है, जिसके जीवन में ज्ञान भक्ति शक्ति होती है, जिसके जीवन में इंडिया टीवी होगा, उसकी हर दिन होली, हर दिन दिवाली होगी। तो ये खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए। लेकिन इस खुमारी में भांग ना चढ़े, इस खुमारी में दारू ना चढ़े, इस खुमारी में कीचड़ ना चारों तरफ से बरसे। और जो कीचड़ पीचड़ लग गया है, तो थोड़ा सा पतंजलि फेस वॉश लगा करके, एलोवेरा पतंजलि का जेल लगा करके, पतंजलि केशकांति लगा करके अपने बाल गाल ठीक कर लेना जरा। और रोज हमारे साथ योग करना मत भूलना। और थोड़े प्रश्न भी तो ले लो, वो हमारी रोज की रस्म जो है ना पूरी रहनी चाहिए। देखो, अच्छा स्वामी जी, मैं ही अपना एक प्रश्न शामिल कर लेती हूँ फटाफट से। स्वामी जी, जो ये होली का रंग कल जमकर चढ़ा है, इसे उतारने के लिए क्या करें? और जो स्किन पर रैशेस और एलर्जी दूर हो गई है, उसके लिए क्या करें? हाँ, ये ठीक ही पूछा आपने। एलोवेरा, नीम, हल्दी, चंदन पाउडर भी आजकल मिल जाता है। ये फेस के ऊपर लगा ले और 15-20 मिनट छोड़ दे, धूप में बैठ जाए, अपने आप अंदर से खींच लेगा। नहीं तो ये पका हुआ केला, पपीता, बादाम, अखरोट, एलोवेरा, नीम, ये पत्ते मिल ही जाते हैं सबको आजकल। पूरा एलोवेरा का पूरा पत्ता ले लिया करें, कस कर लिया करें। गुलाब के फूल भी उसमें डाल लिया करें। हमारे यहाँ तो गुलाब, डेलिया, अब मैं आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।